श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप राजा मनु की कथा श्रवण कर रहे थे। वो राजा मनु बहुत दिनों तक राज करने के उपरांत महाराज विषयों से वैराग होता नहीं। महाराज अपने बड़े पुत्र को उन्होंने आग्रह के साथ राज दे दिया। बरबस राज सुतै निभने। और अपनी पत्नी के साथ महाराज वो तपस्या के लिए निकल। और जब तपस्या के लिए आ रहे हैं तो उनका शरीर ज्ञान भगत जन धरे शरीरा, पंथ जाय शोभत मधीरा। ये सब कथा आपके पिछली चर्चा में आपने श्रवण किया था। उन्होंने विवश होकर के पुत्र को राज्य दे दिया और स्त्री सहित वन को चले गए। तीर्थ में श्रेष्ठ, अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला ऐसा महान तीर्थ क्षेत्र नैमिषारण्य, वहाँ जाकर के पहुँचे। यहाँ अनेक तीर्थ, वहाँ तीर्थ में महाराज श्रेष्ठ अत्यंत पवित्र है। और वहाँ पर जाकर के महाराज रास्ते में जा रहे हैं तो जो भी देखता है तो उनको लगता है जैसे ज्ञान और भक्ति दोनों जा रहे हैं। राजा ज्ञान स्वरूप हैं और वहीं शत्रुपा महाराज भक्ति स्वरूप है। जब लोगों को पता लगा वहाँ संतों महात्माओं को क्यों नैमिषारण्य में महाराज ऐसे तीर्थ है कि वहाँ पर बड़े ही संत 88,000 ऋषि बिन तो महाराज सौनक इत्यादि ही रहते हैं वहाँ पर विराजमान। कह रहे हैं उसी चक्र तीर्थ के अंतर्गत नैमिषारण्य में महाराज वो जा कर के गोमती की नदी के किनारे अपने शरीर को धारण किया आए। और जब उनको देखा कि धर्म धुरंधर राजर्षि जान करके महाराज संत महात्मा ज्ञानी लोग हैं वो सब राजा मनु से मिलने के लिए। देखिए राजा जब राजा थे उस समय संतों महात्माओं को मुनियों को बुलाते थे, अपने यहाँ कथा वार्ता कराते थे। लेकिन आज संत लोग स्वयं उनके पास आ रहे हैं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि आये मिलनो सिद्ध मुनि ज्ञानी। आये मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी। धर्म धुरंधर निपेरित जानी। जहाँ तह तीरथ रहे सुहाए। मुनि न सकल तीरथ करवाए। जहाँ तह तीरथ रहे सुहाए। मुनि ने सकल सादर करवाए। किस शरीर मुनि पट परिधाना। असत समाज नित सुनहि पुराना। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरु दंपति मन यति लाग। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज राजा धेनुमती नदी के किनारे निर्मल जल में स्नान करने के उपरांत महाराज वहाँ पर भजन करने लगे। तो उसको राजा के पास मुनिगण आए। मुनिगण क्यों आए हैं उसका कारण बता रहे हैं महान मनु महाराज। बड़े ही धर्म धुरंधर राजा हुए। बड़े बड़े संतों महात्माओं को बुलाया करते थे। उनके यहाँ ज्ञान सत्र होता था, भक्ति सत्र होता था। बहुत सारे संत मिलने जुलने बुलाते थे, सम्मान देते थे, आते थे। अब उन मुनियों को संतों को यह महसूस हुआ कि राजा तो बड़े धर्म धुरंधर हैं। अब उन्होंने राजपाट छोड़ करके वैराग और अनुराग अत्यंत पा रहे, वहाँ उनका आदर करते। राज छोड़ करके वानप्रस्थ ले लिया है।
अतएव ये राजा अब राजा नहीं रह गए, राजर्षि। पुनः ये तो मानो ज्ञान भक्ति की मूर्ति ही। अतएव मुनिगण मानो अपने उपास्य के स्वरूप से मिलने के लिए वहाँ पर गए हुए हैं। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, यानी जो है सिद्ध लोग इससे मिलने आए कि जिन विषयों के हेतु हमने जो नाना परिश्रम करके सिद्धि प्राप्त की, वही संपत्तियां, वही सिद्ध छोड़ करके राजा तब करने आए। अतएव हमारे से श्रेष्ठ हैं राजा। मुनि मननशील बैरागी इससे जो है मिलने के लिए आए कि जैसे हमको संसारी पदार्थों से घिरा है, वैसे ही राजा ने भी घिरा कर। अतएव हमारे बराबर हैं। और ज्ञानी इससे मिलने आए कि राजा को बैराग हुआ है, वह तत्व ज्ञान का जिज्ञासु है, उसे उपदेश देना चाहिए। दूसरे, इनका धर्मात्माओं से स्वाभाविक स्नेह होता है। राजा धर्म धुरंधर हैं, इससे जनाया कि मुन सिद्ध ज्ञानी के समाज में धर्म भक्ति और ज्ञान का आदर है। ऐश्वर्य नहीं, बड़े भारी धनवान हैं, बड़े बलवान हैं, ऐसा नहीं। वहाँ तो महाराज धर्म का जो है शासन। अब मुनियों ने क्या किया, वो राजा को मुनि सकल तीर्थ करवाए। करें सारे तीर्थों को उन्होंने मध्य में रखा। नैमिषारण्य के मध्य में अनेक तीर्थ, जैसे कि मिश्रित है, पंचप्रयाग है। महाराज जह तह तीर्थ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए। और मुनियों ने उसको बड़े आदर से करवाया। चक्र तीर्थ है, ये सब तीर्थ अनेक सादर का भाव है कि प्रत्येक तीर्थ का नाम, उसका महात्म, दर्शन और सेवन विधि, ये सब राजा को बता करके विधिपूर्वक दान मान के सहित तीर्थ करवा देते, जिससे जो है दंपत्ति को यथार्थ फल की प्राप्ति। राजा रानी किस प्रकार रहते थे, उनकी नित्य चर्चा क्या थी, यहाँ बताया। उन्होंने यहाँ बताया, क्या बताया कि तीर्थवास पुराण आदि सुनते रहे। और फिर जो है उन्होंने क्या किया, अपने शरीर के वस्त्रों को बदल दिया। पहले तो तीर्थवास किया, राज छोड़ करके आ गए, यहाँ राजसी भोजन का परित्याग करके सात्विक भोजन लेने लगे। राजा की दिनचर्या क्या है, महाराज तीर्थ के पास फल फूल भोजन बलकर वस्त्र, इससे शरीर दुबला हो गया। कुछ काल तीर्थ दर्शन ही करते रहे, फिर संत समाज में महाराज पुराण आदि सुनते रहे, फिर रात दिन अनुराग सहित मंत्र जप करने लगे। 12 अक्षर जप मंत्र पुण्य, अनुराग सहित जो महाराज जो है जप कर रहे हैं, अनुराग से कार्य सिद्ध होता है। कह रहे हैं तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कि राम नाम जय पूजिया सदा सानुराग रे, यानी जो महाराज अनुराग के साथ करें। क्यों मिलहीन रघुपति विनय अनुरागा, अब किए कोटि जप जोग विरागा। मिलहीन रघुपति विनय अनुरागा, यानी यहाँ बता रहे हैं मूर्ति की ध्यान पूर्वक अनुराग से कार्य जो सिद्ध होता है। 12 अक्षर मंत्र पुंज जप सहित अनुराग, वासुदेव पद पंद्रोह दे करके 12 अक्षर मंत्र की महाराज जो है प्राप्ति व्याप्ति बिताई। अर्थात और मंत्र नहीं जप रहे, वासुदेव मंत्र को जपा। मूर्ति के अर्थात ध्यान सहित अनुराग पूर्वक मंत्र जपने से इसका शीघ्र साक्षात्कार होता है। यह विधि यहाँ वासुदेव सच्चिदानंद ब्रह्म हरि ये सब श्री राम ही, क्योंकि श्री राम ही अंत में प्रकट हुए। ब्रह्मानंद ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जह भूपो, रामाखिमीशम हरिम यदक्षरम परम ब्रह्म वासुदेव अभ्यस्मन। सत समाज ने सुने पुराना कह करके 12 अक्षर मंत्र कहने से पाया गया कि सत्संग और भगवान की कथा श्रवण से हरि भक्ति होती है। महाराज 12 अक्षर मंत्र, अनेक लोग अनेक अनेक बातें बताते हैं, लेकिन महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय यही 12 अक्षर मंत्र, ये वासुदेव मंत्र है। नारद जी ने यही मंत्र महाराज ध्रुव जी को बताया था।
जपस्य परमो गुह्य श्वेतां मे निपात्मज यं सप्तराता पथुन्न पुन्नानि पश्यति हे जरान्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेणानेन देवस्य कुर्यात् मयि बुधः सपर्या विद्धि। महाराज अर्थात ही राजपुत्र ध्रुव, इसके साथ साथ जिस परम गुह्य मंत्र का जप करना का निर्देश विभाग भी आवश्यक है वह भी बतलाता हूँ। और इस जो है मंत्र का 7 रात्रि जप करने से मनुष्य को सिद्धों का दर्शन होगा। वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देश काल के विभाग को जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए किस मंत्र के द्वारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र के द्वारा भगवान की नाना सामग्रियों से पूजा करें। वासुदेव मंत्र पर वासुदेव और चतुर्व्यूहगत वासुदेव दोनों का वाचक। ध्रुव जी को राज्य की कामना थी, अतएव उनको चतुर्भुज ध्यान नारद जी ने बताया था। जिस मूर्ति का ध्यान किया जाता है वही रूप प्रकट होता है। नारद पंचरात में फिर वासुदेव की मूर्ति का ध्यान लिखा है। मरीचि मंडलम संस्तम बाणाद्यायुध भूषितम, तेज के मंडल में स्थित बाण आदि आयुध से युक्त 2 भुजा वाले 1 मुख वाले हरि भगवान का यही आदि रूप। मन शत्रुपा जी ने वासुदेव मंत्र का जप किया और वासुदेव का ध्यान किया, परंतु निष्काम होकर, अतएव उनको परात्पर ब्रह्म श्री रामचंद्र जी का दर्शन हुआ। उनको कुछ और नहीं चाहिए। महाराज सीताराम जी मन शत्रुपा के सामने प्रकट हुए हैं। यहाँ श्री सीता जी और राम दोनों मंत्र भी हैं, यानी राम जी का खडाक्षर मंत्र, सीता जी का खडाक्षर मंत्र, 2 मिलकर के 12 अक्षर मंत्र होता है। इन दोनों मंत्रों का वैष्णव ने एक साथ किया है। राम रामाय नमः सिंह सीताय नमः। ये जो महाराज गुरुओं के द्वारा आदेश 12 अक्षर, ये भी याद कर, लेकिन यहाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय ही विशेष जान पड़ता है। यानी यह है कि जो मंत्र राम का वही सीता का, राम का मंत्र अलग और सीता का 2 नहीं है। ये मंत्र 12 अक्षर का है। वासुदेव मंत्र में सीताराम जी का प्रकट होना वैसे ही जैसे राम नाम के जब से प्रहलाद के लिए नरसिंह भगवान का प्रकट। सत्योपाख्यान में सीताराम जी का ध्यान करते हुए 12 अक्षर मंत्र के जप का महात्म्य भी बताया गया। ध्यायन्नमामेव न भावेन 12 मन्वहं पूज्यते तीर्थो नित्यम श्रीराम नाशम पूर्वकम। फिर सुतीक्षण जी के पूछने पर अगस्त जी ने बताया प्रणवम पूर्वोच्चार्याम नमः शब्द तदोपदेश भक्तपदाय वासुदेवाय। महाराज सुतीक्षण जी को अगस्त जी ने भी बताया। योग पीठ का मंत्र यही है श्री राम जी का। अतः जो वासुदेव मंत्र से श्री सीताराम जी प्रकट हुए, इसमें संदेह नहीं। वासुदेव का अर्थ है जो सब विश्व में बसा हुआ है, जैसे राम रमे हुए सब, जिसमें सब विश्व निवास करता है। महारामायण में सर्वै वसंत वै अस्मिन् सर्वेशिन बस्ते चय तवाभुर्वासुदेवम च योगिनस् तत्वदर्शिनः। तो महाराज ये विश्ववास भगवान प्रकट होते हैं, इससे श्री राम जी क्यों न प्रकट होते। इसलिए जो महाराज राम जी की महिमा बहुत परम्पार है। फिर जो है महाराज उन्होंने 12 अक्षर जप करके किस प्रकार से सिद्धि प्राप्त किया, कैसे भगवत दर्शन हुए, ये सब चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीता।